हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हम लोग मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था। मैंने नया सेटअप लिया है। न्यू पीसी लिया था, मैक मिनी लिया था, तो उसका मैं कुछ सेटअप वगैरह कर रहा था, तो लास्ट टाइम वीडियोस नहीं डाल पाया। अभी मैंने उस पर ओबीएस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ऑल एवरीथिंग सेट कर दिया है, तो हम रेडी हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको जो है आगे से और अच्छी वीडियोस और चीज़ें अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट कि अपने चैनल का क्या चल रहा है। चैनल पे देखें तो 1275 जो है हमारे ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 2K क्रूशियल है, 2K हमें करना है। 2K करके हम फिर 2000 जब हमारे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग जो है और नई चीज़ें करेंगे। अभी मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे पिछली वीडियोस पे, तो वो कह रहे थे, एक बार मैं कमेंट दिखा देता हूँ। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मिनट देखिए, यहाँ पे कमेंट आया था, तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि एफएनओ में लॉस है। एफएनओ में खुद लॉस किए हो तुम और ज्ञान दे रहे हैं, तो ठीक है। मैंने वही बताया कि हाँ, हम लॉस में हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड पे चर्चा की गई है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, इसमें मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया है। होता ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक जगह पोजीशन बनाते हैं और अपना कुछ स्टॉप लॉस रखते हैं, और उसके बाद एक अच्छा खासा आप टारगेट रखते हैं। अगर आप सही टारगेट, सही रेशियो में टारगेट नहीं रखोगे तो होगा ये कि आपका लॉस एक बड़ा लॉस होता रहेगा और एक प्रॉफिट भी होता रहेगा। लेकिन अगर आपके लॉस के चांसेस अधिक हैं, आप एक बार हारते हो, तो आपको ओवरऑल आपका अकाउंट जो है वो ड्रॉ डाउन में ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार भी बड़ा प्रॉफिट कर लेते हो, मान लो आपने एक बार में 1000 रुपये बना लिए और आप 100 रुपये का रखते हो लॉस, तो आपको 10 टाइम्स जो है गलत होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आप 10 रुपीज़ प्रॉफिट रखते हो और 10 रुपीज़ आप लॉस रखते हो, तो आप 50-50 चांस होता है। तो यही चीज़ मैंने डिस्कस करी थी, जो कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो इस पर करते हैं। इनका कहना है ज्ञान देना इजी है, बट उसे फॉलो करना टफ है। एंड ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि उसको फॉलो करना टफ है। इवन मैं भी सीख रहा हूँ और मेरे लिए भी टफ है। अगर टफ नहीं होता तो हम यूट्यूब पे क्यों आते देखने के लिए किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो टफ चीज़ें को ही हम सीख के, प्रैक्टिस करके, कर करके जो है आसान बनाते हैं। अभी हम लोग एफएनओ में, आप जानते नहीं होगे, मैं आता था सुबह से शाम तक, कभी पुट ले लिया, कभी कॉल ले लिया, पुट ले लिया, कॉल ले लिया, जो सबकी कहानी है वही मैं भी करता था। कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट करते करते एक बड़ा लॉस, मतलब कभी 25,000 लॉस, कभी कभी आप कहोगे कि 50,000 लॉस हो गया, कभी 10,000 लॉस, कभी 11,000 लॉस। तो ये सब चीज़ें हो जाती है जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, तो यही होता है। इसलिए लॉस से बचने के लिए हम सीखते हैं, और नई चीज़ें सीखना कोई बुरी बात नहीं है, हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, एनीवेज चलिए हम लोग देखते हैं और क्या किया जा सकता है। एक मिनट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या बाय सेल परचेज किया जा सकता है। थोड़ा सा मैंने कमेंट पे एम्फोसाइज करना इसलिए समझा क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ से परेशान होंगे कि फालतू ज्ञान वगैरह तो सभी दे रहे हैं, लेकिन आप लॉस में हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे थोड़ा सा। मैं भी सीख रहा हूँ, और जिस चीज़ से सीख रहा हूँ उसी अच्छे ज्ञान से ही आपको भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे कंटेंट में, अगर हम जाएं प्लेलिस्ट में जाएं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिखेंगे। कुछ अदर टॉपिक्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का भी पोर्टफोलियो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, जो मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं। किसी में 50% का गेन है, किसी में 30% का, किसी में 20% का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
और क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेना है। जिस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, जो चीज़ मुझे सही बिल्कुल 100% मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ईटीएफ शॉप का ही दिखाता हूँ और कोई इधर उधर की बातें नहीं करता, ठीक है। तो आप देखते होंगे, बट यहाँ से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग एजुकेशन है, मार्केट एजुकेशन में बहुत सारी मैंने अच्छी अच्छी बातें करी है, तो आप उसको थोड़ा सा देखिए। इसमें और भी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। अभी मैंने एक पैड वो ख़रीदा है, राइटिंग पैड ख़रीदा है, तो इसकी हेल्प से मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। मे बी आपको वो चीज़ें पता हो, लेकिन एक बार 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 आप किसी अच्छी चीज़ को सुनते रहते हैं तो आपको उसकी आदत होती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आज का क्या है। डिस्क्लेमर ओपन करते हैं और शीट ओपन करते हैं और डैशबोर्ड हमारा ओपन है ही। डिस्क्लेमर आप देख लीजिए। डिस्क्लेमर आपको ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पर सीखते समझते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी की बात मान के कुछ उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ईटीएफ शॉप में क्या है। ईटीएफ शॉप में आज क्या है, प्लस माइनस है। यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी पीएसयू बैंक है, बैंक का ईटीएफ है, पीएसयू तो सीपीएससी ईटीएफ है, तो और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरा है, तो डेफिनेटली हम आज बाय नहीं करेंगे। और ये सारे ईटीएफ्स हमारे अकाउंट में पहले से है, तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें उसमें कब प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अ, चलिए अपना डैशबोर्ड देखते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पर देखें तो 15 के जो है अभी हमारे पास जो है मनी है हमारे उसमें। और यहाँ पे देखें तो 5 के हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। 2,64,000 हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। और एक बार अपना पीएनएल देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारे ग्रीन है। सिल्वर बीज देखें तो 1500 दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत रेड भी है, थोड़े बहुत ग्रीन भी है। ग्रीन काफ़ी डार्क है, इसका मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए एक बार होल्डिंग को अपना देखते हैं। होल्डिंग को मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो हम लोग जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, एक्सेस सिल्वर जो है हमें ऑलमोस्ट 9.7% दे रहा है। अभी ये 88 पे है। हमारा टारगेट है ये 100 और 90 से ऊपर। जब ये 90 से ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। 95 और 100 जैसे ये पहुंचेगा हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। आप देख रहे हैं 10% यहाँ पे गेन हो रहा है। सिल्वर एडीडी जो है वो 86 पे आ गया है। इसको भी हम 100 पे 99 पे 95 पे यहाँ पे जाने के बाद हम अलर्ट हो जाएंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर 100 पे जाके ज़रा सा भी ये डिप लेता है तो डेफिनेटली हम इसको सेल ऑफ कर देंगे वहीं पे। और 20-25 30% के आसपास हमें इसमें टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सिल्वर पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा सेफ भी है। अगर थोड़ा गिर भी जाता है तो 10% से नीचे जाएगा, उसके बाद हमारा जो है पोर्टफोलियो नेगेटिव में आएगा। तो अभी काफ़ी लंबा समय है इसमें, है ना। तो अगर हमें 4-5% मिल रहा है तो फिर हम क्यों 1 महीना 2 महीना फिर से वेट करें। थोड़ा सा स्विंग करके देखते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, है ना। इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सिल्वर बीज देखें तो कुछ खास अप नहीं हुआ है, लेकिन 85 पे है। ये अगर 90 तक पहुंचता है तो डेफिनेटली ये सब जो है जितने भी ये और ऊपर पहुंच जाएंगे। एक्सिस बैंक हमने खरीदा था जो कि 6% पे आ गया है। इसको हम आज एग्जिट कर देते हैं क्योंकि यह ना सिल्वर में है ना किसी चीज़ में है, तो हम इसको यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 6% हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया, हम आउट हो जाएंगे गेम से और देखेंगे अगर कुछ हमारे पास और खरीदने के लिए होगा तो, ठीक है। लिमिट प्राइस लगाते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा जितने में भी है। ओके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का कंप्लीट हो गया है। तो 6% हमने यहाँ पे बुक कर लिया। और सिल्वर में हम थोड़ा सा लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं। ये अगर 6% होगा तो भी बुक कर देंगे। अगर ये माइनस में जाएगा तो थोड़ा सा हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में जाएगा तो ऐड कर देंगे गोल्ड में, ठीक है। सीपीएससी ईटीएफ देखें तो ये थोड़ा सा प्लस में है। मोरालिटी है, पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक वाले थोड़े से अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हैं, बट इट्स फाइन। यहाँ पे आप देखोगे 0 पॉइंट समथिंग है और इधर मफांग वगैरह भी है, ठीक है। जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, ठीक है। हैंगसेंग 20 भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। जब ये ऊपर अपसाइड जाएगा तो हम डेफिनेटली इसको जो है सेल करेंगे, ओके। पीएसयू बैंक 20 थोड़ा सा यहाँ पे आप देखें तो नेगेटिव है, बैंक 20 वाला। तो ठीक है, जो अभी नेगेटिव है वही इतना ही नेगेटिव हमारे उसमें भी है, क्या कहते हैं, चार्ट पे भी शीट पे भी दिखा रहा है, तो इट्स ओके। आज
तो आज देखते हैं आज डे चेंजेस क्या क्या हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो प्लस हुआ है मोरालिटी में, और उसके बाद जो है एक्सिस बैंक में प्लस हुआ था, तो ये हमने आज सेल कर दिया। यहाँ पे देखें हैंगसेंग बीज है, इस ये प्लस हुआ है थोड़ा सा, बाकी सब नेगेटिव ही हैं। कल के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है माइनस में मफांग है, सिल्वर बीज है, विच इज़ फाइन। कल ये लगभग 4% के आसपास था, तो ठीक है, अपना सही चल रहा है। और एक बार हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं और भी ज्वेलरी शॉप में क्या चल रहा है। इसमें तो सब कुछ ऊपर ही रहता है, काफ़ी समय से ऊपर ही है, तो इसको ऊपर जाने देते हैं। 2-4-5% ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा इसका वेटेज है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्टॉक्स में क्या चल रहा है। थोड़ा सा रिलायंस नीचे है, रिलायंस अगर 2-3% और नीचे जाएगा तो हम इसको बाय कर लेंगे। जैसे हमने एक्सिस बैंक निकाल दिया ऐसे ही इसको भी निकाल देंगे। 6-7%, 10% अपना टारगेट रख के स्टॉक्स भी अगर निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गिर गया, ये बड़े स्टॉक्स हैं, इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्लस भी नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा माइनस भी नहीं होते। इनकेस कोई न्यूज आती है तो इसको हमें एवरेज करने का मौका मिलेगा। एक बार में हम ज़्यादा नहीं 15,000 ही डाल रहे हैं, तो 15,000 का एक स्टॉक लेना, वो भी इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, डरने वाली बात है, स्टॉक्स है, लेकिन ले सकते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 होगा और नीचे जाएगा, 5-10% और नीचे गया और एवरेजिंग कर देंगे। 10-20% अगर नीचे चला गया तो सोचने की बात होगी, उस केस में बहुत ज़्यादा हमारा लॉस भी नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। एक बार अपना निफ्टी 50 और इसका देख लेते हैं क्या चल रहा है। निफ्टी 50 देखें तो 30-40 रुपये प्लस पे है, और निफ्टी बैंक देखें तो ये भी 30-40 मतलब 100 रुपये के आसपास प्लस माइनस ही हुआ है। कुछ खास नहीं है। अभी समय थोड़ा सा आप देख लीजिए, 3:09 हो रहे हैं। पूरा टाइम आज जो है, 1 मिनट, आज देखें तो थोड़ा सा गैप अप खुला है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आज साइडवेज रहा इस तरीके से। तो जब मार्केट साइडवेज रहता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपना एंजॉय कीजिए जो प्रॉफिट आपके पास है। और जितना यहाँ पे साइडवेज रहेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का, जितना यहाँ पे साइडवेज रहेगा, इस पैटर्न को क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा। जितना यहाँ पे साइडवेज रहेगा उतना ही साइडवेज होने के बाद ये ऊपर पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीद रहे होंगे। क्यों खरीद रहे होंगे? क्योंकि जब ये वाला पैटर्न बनता है तो इसमें दो चीज़ें होती है। साइडवेज होने का मतलब है लोग यहाँ पे सेलर्स नहीं आ रहे हैं। अगर सेलर्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब लोग यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, यानी लोग परचेज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये साइडवेज होगा उतना ही ज़्यादा अप साइड या डाउन साइड जाने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपको एक पैटर्न के बारे में पता होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कौन सा पैटर्न होता है। जब मार्केट अप साइड की एक रैली लेता है, उसके बाद साइडवेज होता है, और उसके बाद फिर एक अप साइड की बड़ी मूव देता है, तो इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? मैं आपको हिंट भी दिखा रहा हूँ बार बार, तो आप मुझे बताइएगा क्या होता है कमेंट में लिख के। ठीक है, इससे हमारी भी लर्निंग बढ़ेगी और आपका भी थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा मेरे साथ। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन कम होता जाता है। 100-150 व्यूज़ आते हैं और फिर भी काम करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसको और लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आपको भी लग रहा होगा मैं आपको अब वॉच आवर्स दिखाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना नीचे चला गया है, लोग देखते ही नहीं है वीडियो। ठीक है, बट अभी हम प्रॉफिट में ही हैं, हमने आज तक लॉस नहीं किया है ETF शॉप में, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आज तक लॉस ना किया हो। तो ETF शॉप में हमने कोई भी लॉस नहीं किया है, इट्स अ लॉसलेस स्ट्रैटेजी, और हम उस पर अभी भी टिके हुए हैं और अच्छा खासा हमारा जो है प्रॉफिट भी चल रहा है, तो ठीक है, मतलब इट्स ओके। यहाँ भी यही चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे जो है ये बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आया, एक स्टीप कर्व है। जब भी एक स्टीप कर्व आता है तो दो चीज़ें होती है, या तो मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आ जाता है, या फिर यहाँ से जो है एक्यूमुलेशन होता है, और एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर भागता है बिल्कुल इस तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। अगर ये हमारा 55,000, 56,000, 60,000 तक चला गया तो हमारे पोर्टफोलियो में अगर कुछ होगा तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलेगा। और हमें नहीं पता होता मार्केट जो है इनडेफिनेट होता है,
तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होगा, ये बॉक्स बनने के बाद कल क्या होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से खुले और ऐसे गिर जाए, हो सकता है मार्केट फ्लैट खुले और ऊपर चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप डाउन होकर के और नीचे चले जाए कोई न्यूज़ की वजह से। तो ये एक लाइन है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। हमें नहीं पता कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वी नेवर नो। बस हमें इतना पता है कि अगर नीचे गया तो हमें कुछ एक्शन लेना है, और अगर ऊपर गया तो हमें कुछ एक्शन लेना है। यही सत्य है, यही ट्रेडिंग का नेट रिजल्टेंट है। बाकी सब मिथ है। अगर कोई ये बताता है कि ट्रेंड लाइन है, आरएसआई है, ये है वो है, तो 50 चीज़ें फॉलो करने से अच्छा है प्राइस को देखिए, प्राइस को समझिए, और एक मन में बना लीजिए कि ये एक लाइन है, इस लाइन से अगर ऊपर गया तो मेरा ये हो सकता है, नीचे गया तो मेरे अकाउंट के साथ ये हो सकता है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। सब लोग इसी बीच में जो है अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, 50 तरह की किताबें लिखते हैं, चीज़ें लिखते हैं। एंड ऑफ द रिज़ल्ट आपका अकाउंट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, यही मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता। तो आप घर लेके क्या गए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको 50 स्ट्रैटेजी आती है, मुझे आती है या किसी को भी आती है, इट डजेंट मैटर। इसका कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई डेफिनेट नहीं है, क्योंकि दिस इज अ इनडेफिनेट मार्केट। इनडेफिनेट मार्केट होने की वजह से जो है यहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप नदी में नहा रहे हैं, ईजिली नहा रहे हैं, अब बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा आपको कभी नहीं पता होता। अगर पानी होता है तो आप उसी तरीके से मैनेज करते हैं। अगर कम पानी है तो आप कम पानी यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा पानी है तो आप उसी तरीके से यूज़ करते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये पानी किस तरीके से ख़त्म होगा। शहर में भी बाढ़ आ जाता है, गांव में भी सूखा पड़ जाता है, तो नोबडी नोज़ कि क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में। हम कुछ भी स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। जो है आज है, अभी है, मार्केट का प्राइस है, मार्केट है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस बीच में ये चल रहा है, तोड़ेगा ऊपर जाएगा, दो में से एक ही बातें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो आपको लगता होगा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन दैट्स ओनली द मार्केट इज, इसी तरीके से हमें चलना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मार्केट एजुकेशन वाली वीडियोज़ में और मैं एडिशन करूँगा धीरे धीरे। हो सकता है आज उसकी वैल्यू ना हो, लेकिन जब कल दिन हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, कल दिन हमारे अकाउंट में अगर पॉजिटिवनेस आ गया, पैसे आने लग जाएंगे, तो फिर हर चीज़ वैलिडेट हो जाएगी, हर चीज़ वैलिड हो जाएगा। कोई सवाल उठाने से पहले उसको देखेंगे और समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे, और इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके हम अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वरना अगर हम रैंडमली बाय सेल जैसा कि मैंने पहले किया था, मैं ये नहीं कहता कि मैंने गलतियाँ नहीं करी है, जैसा कि मैंने पहले किया था, अगर मैं वही चीज़ आज भी रिपीट करूँगा तो आज भी मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख लॉस में रहूँगा। तो क्या फ़ायदा 2 लाख 4 लाख 5 लाख लॉस करने का। इससे अच्छा हम सीखें, एक लॉट से एक ट्रेड लें। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए आज भी मैंने एक ट्रेड लिया है, आपको दिख रहा होगा पोजीशन 1000 रुपये माइनस है। मार्केट यहाँ से मैंने देखा, एक सेटअप बनाया, इस सेटअप के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेटअप मैंने बनाया, इस सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने सोचा, मार्केट ने ब्रेक किया, मुझे लगा नीचे जाना चाहिए, नहीं गया, एसएल कटा, 1-2 एसएल कटा, ज़्यादा मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मुश्किल से 2 ट्रेड लिए, दोनों एसएल गया, ठीक है, मैं बैठ गया। मैंने कहा आज मेरा दिन नहीं है, जिस दिन मार्केट गिरेगा उस दिन मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं एक तरफ बैठूंगा। ये एक लाइन है, मैंने बताया ना, ये एक लाइन है, इस लाइन से मार्केट आइदर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो मैंने नीचे का सोचा, नीचे नहीं गया, एसएल कटा, मैं बैठ गया, ओवर ट्रेडिंग नहीं करी। एक लॉट से सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी बताऊंगा। अगर धीरे धीरे मैं प्रॉफिटेबल हो गया, 15,000 में लेके आया था, 1-2 दिन मैंने ट्रेड किया, थोड़ा सा ड्रॉडाउन है, हो सकता है किसी दिन 2000 का प्रॉफिट हो जाए, ये फिर से बराबर हो जाएगा, 13 का जो है 15 फिर से हो जाएगा, फिर किसी दिन एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं तो 200 रुपये, 100 रुपये का हम टारगेट रख रहे हैं, 1:2, 1:3, 1:4 तक का टारगेट रख रहे हैं। फ्लो में अगर 1:5 भी आ गया किसी दिन तो ठीक है, अच्छा है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इस पे मैं और आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं खुद तो प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। मेरे खुद एसएल जा रहे हैं, और एसएल सबके जाते हैं, तो एसएल जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 5,000, 10,000, 25,000 एसएल नहीं जा रहा, 700, 800, 500, 600 करके जा रहा है।
दैट विल टीच अस अ लॉट। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये लाइन कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ आया है वहाँ गया है। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट थिंग कि पहले मैं खुद प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।